हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फ्लावर्स। तो चलिए फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं पार्ट को शुरू करूं तो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी एवरीवन, 2 दिन से वीडियो अपलोड ना करने के लिए। मेरा एक एग्ज़ाम है 15 को, तो मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। आई होप कि आप सब मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। मैं बहुत मुश्किल से वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं ट्राई करूँगी। मेरे एग्ज़ाम में बहुत ही कम डेज़ बचे हैं। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इतना ही था मुझे आपसे बताना था ये सब चीज़ें। ओके, तो चलिए इससे पहले वाले पार्ट में ही हमने देखा था वांग जी रात को ड्रंक होकर आया था और उसने वी जिंग के साथ थोड़ी फोर्सफुल चीज़ें भी की, जिस वजह से वी जिंग डर गया था। वांग जी जब मॉर्निंग को उठता है तब वो देखता है वी जिंग उसके ऊपर सोया हुआ है और वो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी बस विंग की क्यूटनेस में ही खो जाता है। वी जिंग जब उठता है तब वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वांग जी उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वी जिंग तो बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी उसे पकड़ता है और बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने कहा ना। तभी वांग जी का डोर फिर से नॉक होता है। वांग जी फिर जल्दी से उठता है और डोर को नॉक करता है। डोर पर विंग के डैड और ग्रैनी वैन थी। ग्रैनी वैन और विंग के डैड यानी कि लैंचरन अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो विंग की ओर देखते हैं। वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं। विंग की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो देखकर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, वांग जी तुमने फिर से इसे रुलाया। वांग जी बोलता है, डैड मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद फिर विंग के डैड विंग को कुछ क्लोथ देते हैं और बोलते हैं, बेटा जाओ तुम अच्छे से बात ले लो, उसके बाद फिर हम अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे। वी जिंग फिर उन कपड़ों को लेता है और वॉशरूम के पास चला जाता है। वांग जी उसके डैड के रूम में चला गया था शावर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ तो वी जिंग शावर ले रहा था। वांग जी अच्छे से शावर लेकर वापस अपने रूम के अंदर आता है। रूम में आने के बाद वो इधर उधर देखता है तो अभी भी रूम के अंदर कोई नहीं था। वांग जी को फिर शावर से पानी की आवाज़ आ रही थी, तो वांग जी सोचता है कि अभी भी वी जिंग शावर रूम से बाहर नहीं आया है। उसके कुछ देर के बाद वांग जी फिर जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर जाता है, अपने आप को अच्छे से रेडी करता है, अपने ऑफिस का सूट पहनता है, क्योंकि आज उसे काम था, इसीलिए उसे ऑफिस जाना था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है तो वो देखता है कि कॉल शाओ शिंगचन का था। वांग जी जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ। शाओ शिंगचन बोलता है, वांग जी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांग जी बोलता है, ठीक है मैं ऑफिस आ रहा हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ, अर्जेंट तो मीटिंग है आज। शाओ शिंगचन बोलता है, ठीक है। इसके बाद फिर वो कॉल कट कर देता है। तभी शावर रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है वांग जी डोर की ओर देखता है तो वांग जी देखता ही रह जाता है। वहाँ पर वी जिंग खड़ा हुआ था। वो वांग जी की कपड़ों में बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि वांग जी को याद है कि ये उसी की क्लोथ है जो कि वो अपने चाइल्डहुड में पहना करता था, और इस वक्त विंग की एज भी शायद उतनी ही है। वांग जी तो विंग को देखता ही रह जाता है। वी जिंग इन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रहा था। वी जिंग ने पिंक कलर की टी शर्ट और एक जीन्स पहनी हुई थी जो कि वांग जी की ही थी। उसमें वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। वी जिंग चुपचाप वहीं डोर पर खड़ा रहता है। कुछ देर तक वो ऐसे ही विंग को देखता रहता है। तभी वांग जी का डोर नॉक होता है। वांग जी फिर जाकर अपने आप को संभालता है। फिर वो जल्दी से डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर लैन किरण खड़े हुए थे। वांग जी अपने डैड को बोलता है, डैड को देखने के बाद बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड। लैन किरण बोलते हैं, गुड मॉर्निंग वांग जी। फिर वो जल्दी से रूम के अंदर आते हैं और विंग को देखते हैं। वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं, उसके फेस को पकड़ते हैं और बोलते हैं, वी बेटा तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ये बोलकर वो जल्दी से वी जी के फोरहेड पर एक छोटा सा किस करते हैं। वांग जी ये देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है, मतलब उसे अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर वांग जी अपने डैड के पास आता है और बोलता है, डैड मेरी एक मीटिंग है तो मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा, आप सब ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा। वांग जी के डैड जल्दी से पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, वांग जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करोगे तुम। वांग जी बोलता है, लेकिन डैड मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वांग जी के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैंने कहा ना। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है, ठीक है डैड। इसके बाद वो चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद लैन किरण जल्दी से वी जिंग के हाथ को पकड़ते हैं और उसे जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर आते हैं। वी जिंग तो बस चुपचाप अपने सर को नीचे किए हुए था और बस जो हो रहा था उसे होने दे रहा था, लेकिन जो हो रहा था वो बहुत अच्छा था। वी जिंग खुश था अंदर से। एंड इसके बाद अच्छे से वी जिंग को रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद फिर वो बोलते हैं, अब तुम तैयार हो, चलो नीचे चलते हैं। फिर लैन किरण विंग का हाथ पकड़ते हैं और वो उसे लेकर नीचे चले जाते हैं। डिनर टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन सभी ने अभी ब्रेकफास्ट करना शुरू नहीं किया था। लैन किरण विंग के साथ आते हैं और वी जिंग को एक चेयर पर बैठने के लिए बोलते हैं। वी जिंग चुपचाप जाकर उस टेबल पर बैठ जाता है। लैन किरण भी फिर वहाँ बैठ जाते हैं। सिचन बस वी जिंग की ओर ही देखे जा रहा था। लैन किरण भी सिचन की ओर देखते हैं और वो स्माइल करते हैं, क्योंकि आज सिचन पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। वो पहले की तरह मतलब एकदम चुपचाप नहीं बैठा हुआ था, उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी।
लैन किरण सिजन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, सिजन बेटा तुम ठीक तो हो ना? सिजन फिर अपने डैड की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वो बोलते हैं, चलो जल्दी से सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद वहाँ पर सर्वेंट आते हैं और उन सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। धीरे धीरे करके सभी ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। वहीं चुपचाप विंग बैठा हुआ था। ग्रैनी वैन फिर विंग की ओर देखती हैं, वो वहीं पर बैठी हुई थी। वो बोलते हैं, वी बेटा क्या हुआ, खाना खाओ। वी जिंग ग्रैनी वैन की ओर देखता है। ग्रैनी वैन बोलती है, वी सब ठीक है बेटा, खाना खाओ। वी जिंग भी फिर धीरे धीरे करके खाना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद ही उनका अच्छे से ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड मुझे ऑफिस जाना होगा। लैन किरण बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर टर्न होता है, तभी एक सर्वेंट आकर वांग जी को उसका कोट देता है। वांग जी कोट को अच्छे से पहनता है और फिर वो डोर की ओर चला जाता है। जैसे ही वांग जी डोर के पास जाता है, 4 बॉडीगार्ड्स वांग जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वांग जी कार के पास आता है तो वहाँ पर एक ड्राइवर खड़ा हुआ था। वांग जी के लिए डोर ओपन करता है। वांग जी कार के अंदर बैठ जाता है और बोलता है, ऑफिस चलो। ड्राइवर अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। वांग जी फिर अपने लैंड मैंशन से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। अब हम घर के अंदर देखते हैं। वांग जी के जाने के बाद लैन किरण पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि सिचैन वहीं डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हुआ था और ग्रैनी वैन से बातें कर रहा था और वी जिंग भी चुपचाप उनके पास ही खड़ा हुआ था। सिचन के फेस पर बार बार में स्माइल आ रही थी। ये देखकर लैन किरण खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि फाइनली सब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। बस इसी तरह से सिचन भी अपने आप को संभाल ले और वांग जी अपने गुस्से में बस विंग को हर्ट ना करे। इस बच्चे ने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम को फेस किया है। मैं अब इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा। जितना हो सके मैं विंग को हर एक वो खुशी दूंगा जो वो डिज़र्व करता है। अब विंग हमारी फैमिली का मेंबर है। मैं ट्राई मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगा। फिर वो विंग के पास जाते हैं और उन सब की ओर देखने लगते हैं। सिचन के फेस पर स्माइल थी। लहन किरण सिचन के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, सिचन बेटा तुम ठीक तो हो ना? सिचन डैड की ओर देखता है और फिर वो बोलता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। फिर वो बोलते हैं, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए हम सब हॉल में बैठकर बातें करते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और फिर वो सिचन का हाथ पकड़ते हैं। वो उन दोनों को लेकर हॉल में आ जाते हैं। हॉल में आने के बाद वो सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। लैन किरण विंग को अपने पास बैठाते हैं और उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वी यिंग तुम्हारे साथ पास्ट में जो भी हुआ हो, तुम्हारी फैमिली ने जो भी कुछ किया हो, लेकिन अब से ये तुम्हारी फैमिली है, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा डैड हूँ, ठीक है? वी जिंग उनकी ओर देखता है। लहन किरण विंग को हक करते हैं और बोलते हैं, वी बेटा अब से तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। ये सब चीज़ें सुनने के बाद विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विंग ने ये सब चीज़ें कभी फील नहीं की थी उसकी मॉम के डेथ के बाद से। वी जिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। लैन किरण जब ये देखते हैं तो वो जल्दी से विंग से दूर होते हैं। विंग के फेस की ओर देखते हैं और उसके आंसू को वाइप करते हुए बोलते हैं, वी क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब से तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बोलकर वो विंग की आंखों से गिर रहे आंसू को वाइप कर देते हैं। फिर वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते, विंग चलो मैं तुम्हें अब इनसे मिलवाता हूँ। ये तुम्हारे हस्बैंड का बड़ा भाई है सिचन। सिचन फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम बहुत प्यारे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ब्रदर ने तुमसे शादी की और आई एम सॉरी वी, मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाया, मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग बस उनकी ओर देख रहा था। सिचन फिर वी जिंग के पास वाली जगह आकर बैठ जाते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वी तुम सच में बहुत क्यूट हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी वेडिंग में शामिल नहीं हो पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग तो बस चुपचाप उन्हें देखे जा रहा था। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं, सिचन माफ़ी तो तुम्हें भी नहीं मुझे भी मांगनी चाहिए क्योंकि शादी में तो मैं भी शामिल नहीं हो पाया। ग्रैनी वैन जो वहाँ बैठी हुई थी वो स्माइल कर रही थी। इस तरह से उन्हें बात करता हुआ देखकर वी जिंग के फेस पर भी कहीं ना कहीं एक हल्की हल्की स्माइल आ रही थी। वो ये सब चीज़ें देखकर खुश हो रही थी कि फाइनली वी जिंग की लाइफ अब सही है, उसकी लाइफ में सब अच्छे से होगा। अब हम पांग जी को देखते हैं। पांग जी की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है। गाड़ी जैसे ही वहां आकर रुकते हैं, जल्दी से एक बॉडीगार्ड वहां पर आता है और डोर को ओपन करता है और काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स वहां पर खड़े हो जाते हैं। वांग जी फिर कार से बाहर निकलता है। जैसे ही वांग जी कार से बाहर निकलता है, जल्दी से शाओ शिंगचेन जो वहीं पर खड़ा हुआ था वो वांग जी के पास आता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लैन। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग।
इसके बाद फिर वो वहाँ से चलना शुरू करते हैं। 5 मिनट के बाद फिर वो एक लिफ्ट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। साओ चिंगचेन जल्दी से डोर को ओपन करता है। वांग जी जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है। फिर साओ चिंगचेन भी लिफ्ट के अंदर आता है और टॉप फ्लोर के बटन को प्रेस करता है। वो लिफ्ट चलना शुरू हो जाती है। ये वांग जी की प्राइवेट अपनी लिफ्ट थी जो कि सीधा वांग जी के ऑफिस में जाकर खुलती थी। कुछ मिनट के बाद ही वांग जी अपने ऑफिस के पास आ चुका था। जल्दी से लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है। वांग जी और साओ चिंगचेन दोनों ही लिफ्ट से बाहर आते हैं। इसके बाद वांग जी फिर अपने ऑफिस में जाता है और जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहां बैठने के बाद फिर साओ चिंगचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बॉस ये 2 फाइल्स हैं, इसमें हर एक उस चीज़ की डिटेलिंग है जो कि आपने मुझे पता लगाने के लिए कहा था। इसमें विंग के बारे में हर एक चीज़ है। वांग जी बोलता है, ठीक है यहाँ रख दो। इसके बाद साओ चिंगचेन उस फाइल को वहाँ टेबल पर रख देता है। उसके बाद फिर साओ चिंगचेन बोलता है, वांग जी एक और चीज़ है जो मुझे तुम्हें बतानी है। वांग जी साओ चिंगचेन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ। साओ चिंगचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी वो तभी साओ चिंगचेन का फ़ोन रिंग करता है। साओ चिंगचेन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ। तभी वो जल्दी से अपना फ़ोन रखता है और बोलता है, वांग जी मिस्टर वैन तुमसे मिलना चाहते हैं। वांग जी बोलता है, क्या। साओ चिंगचेन बोलता है, हाँ मैं यही तुम्हें बताना चाहता था। वो बार बार मुझसे बोल रहे हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया है कि उनके बेटे को तुमने अपने पास रखा हुआ है और वो बहुत गुस्से में है। वांग जी बोलता है, लेकिन मुझे उनसे नहीं मिलना। साओ चिंगचेन बोलता है, वांग जी लेकिन वो तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़े हैं और वो तुमसे मिलने के लिए अंदर आ रहे हैं। वांग जी बोलता है, क्या। साओ चिंगचेन बोलता है, हाँ मैंने उन्हें काफ़ी बार रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि वो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। वांग जी बोलता है, उनकी इतनी हिम्मत। साओ चिंगचेन बोलता है, हाँ वांग जी अगर ये सब चीज़ें पुलिस में गई तो सब मीडिया रिपोर्टर्स इस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे और तुम तो जानते हो वांग जी उन्हें बस थोड़ी सी चीज़ चाहिए अपने न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए। वांग जी बोलता, ठीक है उन्हें आने दो। इसके बाद साओ चिंगचेन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी को कॉल करता है और बोलता है, वो आ रहे हैं। वांग जी बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं आने दो उन्हें। साओ चिंगचेन बोलता है, वांग जी प्लीज़ अपने आप को काम डाउन रखना। वांग जी बोलता है, हाँ पूरी तरह से मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो तुम। साओ चिंगचेन अपने मन में सोचता है, वांग जी मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा किसी भी वक्त अपने लेवल पर जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर वैन यहाँ से अच्छे से चले जाएं, वरना उनके साथ क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अब हम लैंड मैंशन की ओर देखते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे सोफे पर और बातें कर रहे थे। वी जिंग स्माइल कर रहा था, उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था। वी जिंग ज़्यादा बातें तो नहीं कर रहा था, बस वो चुपचाप उन्हें देखे जा रहा था जो भी वो बातें कर रहे थे। तभी अचानक से सिचन अपनी जगह से उठ जाता है, अपने माउथ पर हाथ रखता है और अपने रूम की ओर भाग जाता है। जैसे ही लैन ग्रैनी ये देखते हैं वो घबरा जाते हैं और वहाँ से उठते हैं और जाने लगते हैं। तभी ग्रैनी वैन बोलती हैं, एक मिनट अब रुकिए मैं जाती हूँ, अब चिंता मत करिए। ग्रैनी वैन को अब तक सब चीज़ें पता चल चुकी थी कि सिचन के साथ क्या प्रॉब्लम है। ग्रैनी वैन फिर जल्दी से सिचन के पीछे पीछे चले जाते हैं। लैन किरण वहीं बैठा हुआ था और वो सिचन को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। लैन किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वी जिंग तो चुपचाप बस देखे जा रहा था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। लैन किरण की आंखों में आंसू देखकर वी जिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वी जिंग कुछ देर तो उन्हें ऐसे ही रोते हुए देखता है, फिर वो अपने आप को हिम्मत करता है और लैन किरण की ओर देखता है और बहुत मुश्किल से बोलता है, डैड क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो और उन्हें क्या हो गया। लैन किरण वी जिंग की ओर देखते हैं और जल्दी से उसे हग कर लेते हैं। लैन किरण की आंखों से लगातार आंसू नीचे गिरते जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सिचन के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। जैसे ही सब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, फिर से सब चीज़ें पुरानी जैसी हो जाती हैं। लैन किरण कुछ देर बाद वीइंग से अलग होते हैं। वीइंग उनकी ओर देखता है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उनके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें वाइप करता है और बोलता है, आप चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएंगे। लैन किरण वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी एक गार्ड वहाँ पर आता है और बोलता है, सर डॉक्टर वैन किंग आई हैं। लैन किरण जल्दी से उस बॉडी गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आओ। फिर वो गार्ड जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लैन किरण अभी भी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि अब वो क्या करे वो। तभी वहाँ पर वैन किंग आती है। वैन किंग को देखने के बाद लैन किरण जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वैन किंग जल्दी से उनके पास आती है और बोलती है,
गुड मॉर्निंग मिस्टर लैन। लैन किरण बोलता है अच्छा हुआ वैन किंग तुम यहाँ आ गई। वैन किंग बोलते हैं क्या हुआ मिस्टर लैन, आप घबराए हुए क्यों हैं। लैन किरण बोलता है वो सिजन वॉमिटिंग कर रहा है। वैन किंग बोलते हैं ओ अच्छा आप चिंता मत करिए, मैं अभी उन्हें चेक करती हूँ। वैन किंग के हाथ में एक बैग था, तभी वो बोलती है आप ये बैग में विंग का सामान है, प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। फिर वो जल्दी से वहाँ से सिजन के रूम की ओर चली जाती है। लैन किरण भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है, विंग की ओर देखता है जो कि चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था। लैन किरण फिर विंग के पास आते हैं और बोलते वी बेटा तुम यहीं पर रहना। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तभी वहाँ पर शुयांग आता है। शुयांग को देखने के बाद लैन किरण बोलते हैं शुयांग अच्छा हुआ तुम आ गए, एक काम करो तुम विंग के साथ रहो, मैं सिजन के पास जा रहा हूँ, सिजन की तबीयत ठीक नहीं है। शुयांग ये सुनने के बाद घबरा जाता है और बोलता है क्या हुआ मिस, क्या हुआ अंकल, वो ठीक तो है ना। लैन किरण बोलते हैं हाँ चिंता मत करो वो ठीक है, बस वो वॉमिटिंग कर रहा है। शुयांग बोलता है ओह ठीक है आप चिंता मत करिए, मैं विंग के साथ हूँ, आप जाइए। इसके बाद लैन किरण वहाँ से चले जाते हैं। शुयांग फिर विंग के पास आता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग, लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता। शुयांग फिर विंग को देखने लगता है और सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये बातें करना शुरू कर दे, लेकिन विंग चुपचाप बस खड़ा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि आज तक उसने ग्रैनी वैन के अलावा किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं की थी। अब हम वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग जल्दी से रूम के अंदर आती है। ग्रैनी वैन सिजन को अच्छे से बेड पर लेटा देते हैं और उसे कवर करती हैं और बोलते हैं बेटा अब तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना। सिजन फिर ग्रैनी वैन की ओर देखता है और बोलता है हाँ। तभी वैन किंग भी रूम के अंदर आती है और बोलते हैं क्या हुआ सिजन, तुम ठीक तो हो ना। सिजन जल्दी से वैन किंग की ओर देखता है। वैन किंग जल्दी से बेड की ओर आती हैं और सिजन को चेक करने लगते हैं। उन्हें चेक करने के बाद वो बोलते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये बस प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लैन किरण वहीं पर आ चुका था और वो सुन रहा था। वैन किंग फिर सिजन के फेस की ओर देखती है, फिर वो ग्रैनी वैन की ओर देखती है, फिर वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है मुझे सिजन से कुछ बात करनी है, तो प्लीज़ आप बाहर जाइए। ग्रैनी वैन और फिर लैन किरण दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। रूम के अंदर अब सिर्फ सिजन और वैन किंग थी। वैन किंग सिजन की ओर देखती है और बोलती है सिजन अब जो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत हर्ट होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। सिजन वैन किंग की ओर देखता है और फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वैन किंग सिजन के पास बैठती है और बोलती है सिजन क्या तुम इस बेबी को रखना चाहते हो। देखो अगर तुम रखना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें इसे जल्दी ही अबॉर्ट करना होगा, वरना आगे जाकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेटर होगा कि तुम अभी के डिसाइड कर लो। ये सुनने के बाद सिजन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वैन किंग सिजन को देखकर समझ सकती थी कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। वैन किंग जल्दी से सिजन को गले लगाती है और बोलती है सिजन मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें जल्द ही फैसला लेना होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत सही होगा। अभी बेबी ज़्यादा दिनों का नहीं है, तुम्हें जल्द ही फैसला लेना होगा। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देती हूँ, तुम अच्छे से सोच लो, तुम मुझे कल बता देना कि तुम्हारा क्या फैसला है। सिजन कुछ भी नहीं बोलते, उनकी आंखों से बस आंसू गिरते रहते हैं। कुछ देर के बाद वैन किंग सिजन से अलग होती है और बोलती है सिजन जो भी फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। मैं जानती हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसमें इस बेबी की कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा अंश है। ये बोलकर वो फिर सिजन की ओर देखती हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सिजन चुपचाप अपने फेस को नीचे किए हुए इसी तरह बैठे रहता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वैन किंग डोर ओपन करती है और जल्दी से बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद वो लैन किरण और ग्रैनी वैन को देखती है। लैन किरण जल्दी से वैन किंग के पास आता है और बोलता है क्या हुआ वैन किंग, क्या कुछ प्रॉब्लम है। वैन किंग बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। लैन किंग फिर उन्हें भी वो सब चीज़ें बता देती है जो उन्हें सिजन से कही थी। लैन किरण इसके बाद में कुछ भी नहीं बोलते, वो बस चुपचाप सब चीज़ें सुनते हैं। सुनने के बाद वैन किंग फिर लैन किरण की ओर देखती है और बोलती है मिस्टर लैन आपको उनका साथ देना होगा, उनका जो भी फैसला होगा आपकी फैमिली ही इस वक्त उन्हें संभाल सकती है। वैन किंग ये बोलकर फिर ग्रैनी वैन की ओर देखती है और बोलते हैं ग्रैनी वैन अब मुझे जाना होगा, आपने जो सामान मंगाया था वो मैंने ला दिया है। ग्रैनी वैन बोलती है ठीक है। इसके बाद वैन किंग जल्दी से ग्रैनी वैन को हक करती है और वहाँ से चली जाती है। लैन किरण चुपचाप वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर वो एक गहरी सांस लेते
लेते हैं और सचिन के पास अंदर रूम में चले जाते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी गुस्से में अपने टेबल पर बैठा हुआ था और वो बहुत ही गुस्से में मिस्टर वैन की ओर देख रहा था। मिस्टर वैन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन आप ये गलत कर रहे हैं। वांग जी बोलता है, अभी तो मैंने उन दोनों को अपने पास बस ऐसे ही रखा है, चिंता मत करिए, वो भी मरे नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं उन्हें मार भी डालूंगा। ये सुनने के बाद वैन रोहान डर जाता है और बोलता है, मिस्टर लैन प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। वांग जी धीरे धीरे करके अपने आप को काम डाउन करता है और वो बोलता है, उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा तो मैं उन्हें अच्छे से दे के रहूँगा, कोई भी नहीं बचेगा। अब जा सकते हैं यहाँ से। वैन रोहान फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वांग जी ने अपने टेबल पर गन रखी हुई थी। उनकी एक गलती और वहाँ पर वैन चाओ डेथ, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी अपने आप को काम डाउन करता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। फ़ोन वांग जी के डैड का था। वो उनसे बातें करता है और फिर बोलता है, ठीक है अब चिंता मत करिए, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। इसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। साउथ सेंक्शन की ओर देखता है और बोलता है, मैंने जो तुम्हें करने के लिए कहा था क्या वो सभी काम हो गए? साउथ सेंक्शन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैंने सभी चीज़ें कर ली है, तुम चिंता मत करो। जियांग फैमिली बहुत बुरी तरह से नीचे गिरने वाली है, चिंता मत करो। वांग जी स्माइल करता है, फिर वो उस फाइल को लेता है और वहाँ से चला जाता है। साउथ सेंक्शन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब हम लैंड मैंशन को देखते हैं। लैंड मैंशन के अंदर सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। सचिन भी उनके पास बैठा हुआ था और वो सब बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर वांग जी आता है। वांग जी जब हॉल के अंदर आता है तब वो वहाँ पर देखता है कि सब लोग अच्छे से बैठे हुए हैं और बातें किए जा रहे हैं। लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी आ गए तुम बेटा। वांग जी फिर अपने डैड की ओर आता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर लैन भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और आते वक्त विंग को भी ले आना, वो रूम में ही है। वांग जी बोलता, ठीक है डैड। इसके बाद वांग जी फिर अपने रूम में चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद लैन किरण और सचिन एक दूसरे की ओर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डैड हमारा प्लान काम कर रहा है। वहाँ ग्रैनी वैन पे बैठी हुई थी, वो भी बोलती है, हाँ हमने प्लान तो सही बनाया है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो? लैन किरण बोलते हैं, कुछ गलत नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। तभी ग्रैनी वैन बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने विंग से जो कहा है क्या वो सही से कर पाएगा या नहीं? ग्रैनी वैन बोलती है, मुझे डर लग रहा है विंग से, वो नहीं संभाल पाएगा ये सब चीज़ें। लैन किरण बोलते हैं, देखिए अब चिंता मत करिए, वो संभाल लेगा, वो बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ विंग बहुत छोटा है, लेकिन अगर हमने उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम नहीं दिया तो फिर वो दोनों अपने रिश्ते को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे। ग्रैनी वैन बोलती है, ठीक है जैसा आप कहें। अब हम वांग जी और विजिंग को देखते हैं। वांग जी अपने रूम के अंदर आता है और जल्दी से डोर को ओपन करता है। वांग जी जैसे ही डोर को ओपन करता है तब वो अपने सामने जो देखता है वो देखकर वो शॉक हो जाता है पूरी तरह से। तो चलिए एवरीवन, आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे लग रहा है एवरीवन कि आप इस स्टोरी से बोर होते जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी जल्दी ही ये स्टोरी को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम की वजह से मैं कुछ भी अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर है। मुझे मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा है मैं क्या करूँ, मैं स्टोरी पर ध्यान दूँ, अपनी स्टडी पर, पता नहीं मैं क्या करूँ। चलिए कोई बात नहीं एवरीवन, प्रॉब्लम मेरी है तो मुझे ही संभालना होगा। ओके, मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड इसका जल्द से जल्द शेयर करूँ और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सा पार्ट लेकर आऊँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो मुझे बता देना। आई होप कि आप लोगों को बोरिंग ना लगा हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।